सोमवार 24 अक्टूबर 2022 को जी न्यूज हिंदी में ये आर्टिकल छापा था। ये जानकारी उसी से ली गई है। ओयो रूम्स के बिजनेस मॉडल पर खड़े हुए सवाल, लोग हो रहे ठगी के शिकार, आखिर जिम्मेदार कौन? ओयो रूम्स प्राइस। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो इस बात को उजागर करती हैं कि ओयो के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होटल के कमरे में हिडन कैमरा का इस्तेमाल किया गया और कमरे में रुकने वाले कपल का वीडियो बना लिया गया। हाल ही में नोएडा में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। ओयो रूम्स बुकिंग। किसी दूसरे शहर में अगर रुकने का इंतजाम करना हो तो सबसे पहले होटल ही दिमाग में आता है। वहीं होटल खोजना भी अपने आप में एक सिरदर्दी है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से होटल बुक करना काफी आसान माध्यम साबित हुआ है। वहीं इसे और आसान बनाया है ओयो ने। ओयो के जरिए लोग ऑनलाइन किसी भी शहर के होटल को बुक कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से होटल चुन सकते हैं। हालांकि हाल ही में ओयो रूम्स को लेकर कुछ हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद ओयो के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठने लगे हैं। कैमरा से प्राइवेट वीडियो। दरअसल बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो इस बात को उजागर करती हैं कि ओयो के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होटल के कमरे में हिडन कैमरा का इस्तेमाल किया गया और कमरे में रुकने वाले कपल का वीडियो बना लिया गया। हाल ही में नोएडा में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां ओयो रूम्स में हिडन कैमरा का इस्तेमाल कर एक कपल का प्राइवेट वीडियो बना लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने कपल को ब्लैकमेल भी किया और उनसे रुपये भी ठगने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं ओयो ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। दरअसल जिस होटल में ये घटना हुई वो होटल ओयो पर लिस्टेड था। इससे पहले भी कई कपल के प्राइवेट वीडियो ओयो होटल में बनाए जाने के मामले सामने आ चुके हैं और इसके बाद इन वीडियो के सहारे उस कपल से ठगी की घटनाओं को अंजाम देने की भी कोशिश की गई। बिजनेस मॉडल पर सवाल। हालांकि फिर भी ये मामले कम नहीं हो रहे और न ही ओयो की ओर से इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद ओयो के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन मामलों पर ओयो ने कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की। इस तरह के मामलों पर कंपनी के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि होटल कंपनी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि केवल इसके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ओयो बिना किसी जांच के ही किसी भी होटल को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देता है? कौन है जिम्मेदार? सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई कपल ओयो होटल में स्टे करने आता है, कि उसकी प्राइवेसी के लिए ओयो क्या क्या कदम उठा रहा है। साथ ही ऐसी घटनाएं जिन होटल में हो रही हैं, उनके खिलाफ ओयो क्या एक्शन लेता है। साथ ही ऐसी घटनाओं के लिए ये सवाल भी उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या जिम्मेदार वो होटल है जहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, या फिर जिम्मेदार वो प्लेटफॉर्म है जो इन होटल्स को लिस्ट करते हैं और लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म के सहारे उस होटल तक पहुंचते हैं।